नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भामू ज्ञानशाला पर। तो भामू ज्ञानशाला के इस यूट्यूब चैनल पर हमारी राजस्थान हिस्ट्री की क्लासेज चल रही हैं, जिनमें हम जनजातीय आंदोलन है वो पढ़ रहे हैं। जिनमें हमने पहले एक ही आंदोलन के बारे में पढ़ लिया था, इससे पहले ये गोविंदगिरी के बारे में पढ़ लिया था, जिन्होंने समसभा के बारे में बताया था। और आज हम मोतीलाल तेजावत के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो एक ही आंदोलन से संबंधित हैं। तो आज मैं क्लास स्टार्ट करूँ उससे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए 70% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, और सिर्फ 30% लोगों ने ही चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। ये देखिए फीमेल है वो है 51%, यानी फीमेल ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 52 मान लीजिए। तो मतलब आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है सिर्फ 30%। कम से कम 50-50 तो करें भी। 50% लोगों को चीज़ें पसंद नहीं आ रही, 50% को आ रही है। और आप लोग वीडियो भी देखते हैं, ऐसा नहीं है कि वीडियो नहीं देख रहे हैं। अगर नहीं देखते होते तो ये 70% नहीं होता। तो आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मात्र एक 3-4 सेकंड का काम है, सब्सक्राइब पे जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो है वो उसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। तो चलिए आज हम क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। तो मोतीलाल तेजावत के बारे में, और इससे पहले भी एक क्लास हो चुकी है, वो देखना चाहते हो तो यहाँ ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है, उस लिंक पर आप क्लिक कर लीजिए और इससे पहली वाली क्लास पर आप पहुँच जाएंगे। तो मोतीलाल तेजावत का जो जन्म है वो 1886 में उदयपुर के प्लासिया कोलियारी गांव में ओसवाल जैन परिवार में हुआ था। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा और बाबूजी कहा जाता है। यानी मोतीलाल तेजावत है वो दो उपनामों से प्रसिद्ध है, एक तो आदिवासियों का मसीहा और दूसरा बाबूजी के नाम से प्रसिद्ध है। एक की जो आंदोलन है ये मोतीलाल तेजावत से ही जुड़ा हुआ है। तो ये शुरुआत कहाँ से होती है, तो ये मातृकुंडिया से होती है। ये मातृकुंडिया है, ये चित्तौड़ में पड़ता है। मोतीलाल तेजावत ने अत्यधिक करों, बेगार व सामंती व्यवस्था के विरुद्ध 1921 ईस्वी में चित्तौड़ में आदिवासियों के लिए एक ही आंदोलन है वो चलाया है। यानी आदिवासियों को एकत्रित करने के लिए ही इस आंदोलन की शुरुआत है वो की गई थी। इसे बोमट आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। किसको? एक ही आंदोलन को। एक ही आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो मोतीलाल तेजावत ने। और मोतीलाल तेजावत को किन किन नामों से जानते हैं? आदिवासियों के मसीहा और बाबूजी के नाम से। 1841 ईस्वी में मेवाड़ भीलकोर नामक सेना का गठन हुआ था, जिसका मुख्यालय है वो खेरवाड़ा में रखा गया था। ये मेवाड़ भीलकोर मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेवाड़ भीलकोर ने इनकी जो सभा चल रही थी उसके ऊपर गोली बारी की थी। और मेवाड़ भीलकोर ही क्यों? क्योंकि जो उस समय की जो गवर्नमेंट थी वो भीलों को ही भीलों के विरुद्ध लड़ाने का काम है वो कर रही थी। इसलिए हमें मेवाड़ भीलकोर को याद रखना है। और इसकी स्थापना वो 1841 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय था वो खेरवाड़ा रखा गया था। एक ही आंदोलन के दौरान मोतीलाल तेजावत ने हाकिम और हुक्म नहीं का नारा है वो दिया था। हाकिम नहीं और हुक्म नहीं, मतलब कि हमारा कोई शासक नहीं है और हम किसी का हुक्म है वो नहीं मानेंगे। उसके बाद में है मेवाड़ पुकार। ये क्या चीज़ है कि मोतीलाल तेजावत ने 1921 में मेवाड़ सरकार के सम्मुख बिलों से संबंधित 21 मांगे हैं वो रखी थी। इन 21 मांगों को ही मेवाड़ पुकार के नाम से जाना गया है। यानी जो 21 मांगे थी ये मेवाड़ सरकार के सामने रखी गई। कब? 1921 में। किसने? मोतीलाल तेजावत ने। तो इन्हीं मांगों को ही मेवाड़ पुकार के नाम से जाना जाता है। इन 21 मांगों में से 18 मांगे हैं वो मान ली गई थी, 3 मांगे हैं वो नहीं मानी गई थी। और 42 व्यक्तियों का प्रतिनिधि मंडल है वो उस समय साथ में था। उसके बाद में आता है निमड़ा हत्याकांड, 7 मार्च 1922। 1922 ईस्वी में गुजरात, जो विजयनगर है वो गुजरात में के नीवड़ा नामक स्थान पर भीलों के सम्मेलन पर गोलियां चलाई गई थी, जिसमें 1200 से अधिक भील है वो मार गए थे। किसमें? नीमड़ा हत्याकांड में। कब हुआ? 1922 ईस्वी में। कहाँ? गुजरात के विजयनगर के नीमड़ा स्थान पर। 1936 में मोतीलाल तेजावत ने वनवासी संघ की स्थापना की थी।
उसके बाद में वनवासी जो छात्रावास है उसकी स्थापना बलवंत सिंह मेहता द्वारा की गई थी। यानी वनवासी संघ की स्थापना मोतीलाल तेजावत ने, वनवासी छात्रावास की स्थापना बलवंत सिंह मेहता ने। 1929 ईस्वी में गांधी जी की सलाह पर आत्मसमर्पण है वो कर देते हैं कौन? मोतीलाल तेजावत। क्यों? क्योंकि ये इनकी सभा चल रही थी जिसके ऊपर मेवाड़ भीलकोर ने आक्रमण किया था। ये जो मैंने आपको पीछे बताया था, ये देखिए मेवाड़ भीलकोर ने आक्रमण किया था। तो उस समय ये इनके पैर में गोली भी लगी थी मोतीलाल तेजावत के, और ये अंडरग्राउंड हो गए थे। उसके बाद में गांधी जी ने इनको सलाह दी कि आप आत्मसमर्पण है वो कर दीजिए। उसके बाद 1929 में मोतीलाल तेजावत है वो आत्मसमर्पण कर देते हैं। इसके बाद में इनको जेल में होती है। 1936 तक मोतीलाल तेजावत को सेंट्रल जेल उदयपुर में रखा जाता है। रिहा होने के बाद ये भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेते हैं और 1963 ईस्वी में मोतीलाल तेजावत की वो मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद में आते हैं अन्य जो तथ्य हैं वो 1922 में ठक्कर बप्पा, जिनका नाम है अमृतलाल विठलदास ठक्कर, ने भील सेवा मंडल की स्थापना है वो की थी। ठक्कर बप्पा ने ही जनजातियों को आदिवासियों की संज्ञा दी थी। यानी ये जो जनजातियां हैं इनको जो आदिवासियों की जो संज्ञा है वो किसने दी थी? ठक्कर बप्पा ने। ठक्कर बप्पा के पूरा नाम अमृतलाल विठलदास ठक्कर। 1935 ईस्वी में भोगीलाल पांडे ने डूंगरपुर में वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना है वो की थी। अब जो भीलों के जो प्रमुख विद्रोह हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्रथम भील विद्रोह है वो 1818 में उदयपुर में। कारण क्या था? रखवाली कर जो चौकीदारी करते थे उनका नाम ककर, बोलाई कर जो सुरक्षा के नाम से, महुआ से शराब, यानी शराब थे ये भीलों का, भील बनाते थे और इनके ऊपर इनका एकाधिकार था। राजाओं को जो शराब वगैरह बेचा जाता था वो भीलों के द्वारा डायरेक्टली बेची जाती थी। इसके बाद में शराब के ऊपर भी टैक्स लगना स्टार्ट हो गया था। दूसरा जो विद्रोह था वो ग्रास्य भील विद्रोह था 1826 में उदयपुर में। इसके अंदर जो शामिल लोग थे वो गोविंद राम और दौलत राम। उसके बाद में आएगा कालीबास भील विद्रोह 1855-56 में सवाई मेहता की अध्यक्षता में, मान लीजिए। उसके बाद में बारापाल भील विद्रोह 1881 में, ऋषभदेव या रिखदेव खीमराज भंडारी। अब ये जो गांव है और इनके जो नेतृत्व करता है, बिलखपाल ये निम्मा गांव से है, पीपली ये गांव के नाम है, ये इनके दो नेतृत्व करता है। पीपली से है खेमा और सगात्री से है जत्ता, ये नेतृत्व करता है इन आंदोलनों में। अब उसके बाद में आता है मीणा सुधार आंदोलन। ये मीणाओं से संबंधित है जो मोस्टली जयपुर से रिलेटेड है, लेकिन बाकी चीज़ें भी आएंगी। बाकी मीणा अकेले जयपुर में नहीं और जगह भी है। तो जो प्रथम विद्रोह है ये 1851 से 60 के मध्य जहाजपुर के जो दो गांव हैं छोटी लुआरी और बड़ी लुआरी को जला दिया गया था। उसके बाद में 1815 में मीणा बटालियन देवली में जो स्थापना हुई थी, 42वीं देवली रेजिमेंट, इसका मतलब ये गठन किया गया था। और 1921 में मीणा कोर बटालियन का गठन है वो किया गया था। लेकिन 1924 में भारत सरकार ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट है वो पारित कर दिया गया था, जिसके कारण ये जो मीणा सुधार आंदोलन है ये मुख्य रूप से चला था। उसके बाद में 1930 में जयपुर रियासत में जरायम पेशा कानून है वो लागू कर दिया था। दादरी अधिनियम, जरायम पेशा या दादरी अधिनियम है ये पारित कर दिया गया था। इसके अंदर क्या होता था कि सूर्यास्त के समय जो निकटतम जो थाने हैं उसके अंदर सारे पुरुषों और महिलाओं को हाजिरी देनी पड़ती थी डेली। आप सोचिए कि आपको डेली अपने नज़दीकी थाने में जाना पड़े, तो आपके नज़दीकी थाना आप देख लीजिए आप कितनी दूर है। आज तो आपके पास बाइक है, कार है और भी बहुत साधन है, उस समय ये साधन भी नहीं होते थे। और आजकल तो थाने भी इतने पास पास हैं, उस समय थाने भी इतने पास पास है वो नहीं होते थे। फिर इस कारण 1930 में मीणा जाति सुधार समिति है उसका गठन किया गया था। इसमें जो योगदान करता थे वो छोटू राम, जवाहर राम, महादेव राम और लक्ष्मी नारायण आदि। उसके बाद 1933 में मीणा क्षेत्रीय समिति का गठन है वो किया गया था। इसका जो उद्देश्य था यह जरायम पेशा कानून का विरोध करना था। किसका? मीणा क्षेत्रीय समिति का।
उसके बाद 1944 में सीकर के नीमका थाना में जैन मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन हुआ था। यह देखिए मीणाओं का बाकी लोगों ने भी बहुत योगदान दिया है। आज ये लोग राजनीति के तौर पर सब कुछ अपना सिस्टम बना के अलग घूम रहे हैं, लेकिन मीणाओं का लोगों ने बहुत साथ दिया है। इस सम्मेलन के दौरान 1944 में नीमका थाना में जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति की स्थापना हुई थी और इसके जो अध्यक्ष थे ये देखिए बंशीधर शर्मा नॉन मीणा, मंत्री थे ये राजेंद्र कुमार अजय को बनाया गया था। मगन सागर ने मीणा जाति के गौरव को उजागर करने के लिए मीन पुराण नामक है वो पुस्तक है उसकी भी रचना की थी। 1946 में ठक्कर बप्पा के प्रयासों से ये देखिए नॉन मीणा जयपुर रियासत में जराइम पेशा कानून को समाप्त कर दिया गया। इस कारण ठक्कर बप्पा को मीणा जाति का उद्धारक है वो कहा जाता है। उसके बाद 1952 में यानी देश आजाद होने के बाद भारत सरकार ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट है वो भी समाप्त है वो कर दिया गया था। 1946 में बागावा सम्मेलन में 26,000 मीणाओं ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में 16,000 मीणाओं ने स्वेच्छा से चौकीदारी की जो नौकरी है वो छोड़ दी गई थी। उसके बाद आता है मेर या मेरवाड़ा आंदोलन। प्रथम जो विद्रोह है ये 1818 ईस्वी में अजमेर के झाक गांव से 1820 में इसका दमन कर दिया गया और 1822 में मेरवाड़ा मेर बटालियन का गठन है वो ब्यावर में किया गया था। आज की वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और आपने अगर यहाँ तक वीडियो देख ली है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि मैं वीडियो बनाता हूँ तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। और आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, शेयर अच्छी लगे तो कर देना जिसको ज़रूरत हो, बाकी सब्सक्राइब कर दिए कीजिए ताकि मुझे ये लगे भी हाँ आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आपको वीडियो पसंद आ रही है। क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा फिर ज़्यादा लंबे समय तक वीडियो बनाने का मेरा भी मन नहीं करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।